मतलब स्टूडेंट तो कैसे आप सबको उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय पर वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि लघु 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं और ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि माना, पहले हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। इसको माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? पी बटे क्यू की, इसको हम लिख लेते हैं √5, इसके बटे में एक लिख सकते हैं, बराबर पी बटे क्यू, जहाँ के बराबर कितना है 0 व पी एंड क्यू पूर्णांक, जहाँ पी एंड क्यू पूर्णांक है। इसका जो HCF हो जाएगा, इसको HCF आना चाहिए। HCF आना चाहिए बराबर 1 होना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसका हम 13 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा P बराबर √5 क्यू। ठीक, अब हम इसका दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो रहेगा p² बराबर ये हो जाएगा √5 क्यू का होल स्क्वायर। इसमें बोल लेते हैं तो ये हो जाएगा p² बराबर ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। नहीं, ये 5 से 5 कैसे हुआ? तो जब हम और ये स्क्वायर लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये रफ्तार है। आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है √5 क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √5 क्यू √5 क्यू। जब हम अंडर रूट सेम संख्या का जब हम वर्ग करते हैं रूट के साथ एक गुणा करते हैं, तो उस संख्या का रूट हट जाता है और वो संख्या एक बार आ जाती है। तो यहाँ 5 हो गया और ये क्यू का मल्टीप्लाई होके क्यू स्क्वायर हो गया। तो हम इसकी संख्या मान लेते हैं। यह हम कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है, क्योंकि जब हम p² बराबर निकालेंगे तो q² बराबर हो जाएगा p² बटे 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है, तो जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना वह मान ले p बराबर 5 के, तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा p² बराबर यहाँ हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं p² बराबर 25k का स्क्वायर।
अब हम यहाँ से लिख देंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 1 हम ऊपर यहाँ मान चुके हैं, तो हम रख देते हैं पी स्क्वायर का मान। पी स्क्वायर का मान है यहाँ 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के/रूट। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 5 कम 5 और 5×25। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 के हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्योंकि हम कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, जो हमने P व Q दोनों 5 से विभाजित है, तो जो हमने HCF माना था, HCF P और Q बराबर जो हमने 1 माना था वो बराबर इज नॉट इक्वल टू है 5 के। तो यहाँ देख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको हल करते हैं। इसको भी हम मान लेते हैं, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख लेते हैं 3+2√5 बराबर P/Q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, और Q बराबर इज नॉट 0 व PQ पूर्णांक है, और इनका जो HCF आना चाहिए, परिमेय संख्या होने के लिए HCF जो आना चाहिए वो बराबर 1 के होना चाहिए। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये 2√5 बराबर P/Q इधर ये धन है तो इधर हो जाएगा ऋण में -3 हो जाएगा,
फिर हम इसकी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बराबर p/q -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, और जब हम p/q माइनस करेंगे 3 यानी परिमेय संख्या से हम जब माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी, और हम परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है। तो यहाँ परिमेय संख्या और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p/q -3 डिवाइडेड बाई 2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 बराबर इक्वल टू p/q -3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना या हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो आइए हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√2। तो इसको हम हल करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ लिख लेते हैं 1/√2 बराबर p/q, q बराबर 0 व p/q पूर्णांक है। तो हम इसको व्युत्क्रम ले लेंगे या तिर्यक गुणा कर देंगे। व्युत्क्रम हम ले लेते हैं, इसका व्युत्क्रम लेने पर व्युत्क्रम लेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा अंडर√2/1 बराबर ये हो जाएगा q/p। तो ये हो जाएगा अंडर√2 बराबर q/p तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हम अभी बराबर ही रहने देते हैं।
यहाँ हम लिख लेते हैं कि चूंकि Q बटे P एक परिमेय संख्या है, P बटे Q एक परिमेय संख्या है तथा अंडर तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः, यहाँ हम लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा या हमारा मानना गलत है, क्योंकि क्योंकि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ इसकी जगह पे हम यहाँ पास इसके पहले हम यहाँ पास लिख सकते हैं, लिख देंगे कि √2 बराबर इज नॉट इक्वल टू Q बटे P। ये हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ हम बता देंगे समीकरण एक से, किससे? समीकरण 1 से। तो हम प्रश्न 3 का दूसरा सवाल देख लेते हैं। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यह लिख देंगे कि 7/5 बराबर P बटे Q, क्योंकि एक परिमेय संख्या में माना परिमेय संख्या P बटे Q होती है। तो हम लिख देंगे Q बराबर Q बराबर 0 कभी भी नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे P एंड Q क्या है? पूर्णांक है तथा लिख देंगे HCF ऑफ P एंड Q बराबर होना चाहिए किसके? 1 के। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कि √5 बराबर P बटे Q, ये इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा तो कहीं हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे √5 बराबर P डिवाइडेड बाई 7Q। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो यहाँ हम लिख देंगे कि चूंकि P डिवाइडेड बाई 7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लिख देंगे कि तथा हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो मैं लिख देंगे अतः समीकरण 1 से √5 बराबर इज नॉट इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 7q। मैं लिख सकते हैं कि चूंकि हमारा मानना या हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं बार बार कि हमारी अवधारणा गलत है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट में माना था कि √5 √7 एक परिमेय संख्या है। ये मानना हमारा गलत है। क्वेश्चन 3 का हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। इसको हल करते हैं। इसको मान लेते हैं कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस √2 बराबर p/q, जहाँ q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि q 0 बराबर नहीं होगा, और हम कह सकते हैं q ऑफ p एंड q पूर्णांक है, p एंड q पूर्णांक संख्या है, तथा इनका HCF आना चाहिए, इसका p एंड q का वो एक आना चाहिए। इसको हम हल करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर p/q। इस 6 को हम इधर ले जाएंगे तो इधर धन में है, इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ऋण हम इससे लिख सकते हैं 6। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को, यानी कि परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को हम माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं या जोड़ते हैं, तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो जो कि हम लिख सकते हैं कि p/q -6 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 √2 बराबर इज नॉट इक्वल टू p/q -6। चूंकि हमारी अवधारणा या हमारा मानना गलत है, इससे हम कह सकते हैं जो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं,
जहाँ Q बराबर 0 ना हो, यानी कि बटे में 0 ना हो तथा P और Q पूर्णांक है, तो इनका जब हम HCF निकालें तो हमें 1 मिल जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, तो यहाँ हम संख्या ले लेते हैं 2/3 माइनस का 5/2, यहाँ हम लिख लेते हैं 0, यहाँ हम एक संख्या ले लेते हैं 2/4। तो अब हम इनको चेक करते हैं, इनको हम लिख सकते हैं। अच्छा, हम 0 देखते हैं, तो 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, तो इसका जब हम HCF निकालेंगे, इसके HCF आएगा 2, क्योंकि हमें हमें चाहिए कितना, 1 चाहिए, लेकिन फिर भी ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, तो 2 नी 4। अब हम इसके HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। HCF हम इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 3/2, 2/5, 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन हम 0 को 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो हम यहाँ नोट लिख लेंगे कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। शून्य को छोड़कर, कुछ हम और परिमेय संख्या देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम पाई देख लेते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। आपको ये नहीं करना है कि पाई परिमेय संख्या है तो पाई का मान 22/7 है तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अगर वो संख्या के रूप में उसका मान आता है, जैसे 22/7 संख्या के रूप में आता है, तो वो परिमेय संख्या होगी। और हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या जो परिमेय है, परिमेय को हम देख लेते हैं। ठीक है, परिमेय को हम देख लेते हैं, जैसे दशमलव के रूप में दशमलव दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव दशमलव अशांत आवर्ती और है दशमलव दशमलव अशांत, दशमलव यह प्रसार हो गया, दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। ठीक, तो हम इनकी संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि दशमलव प्रसार शांत है 1.23। ठीक है,
दशमलव के साथ अशांत आवर्ती कौन संख्या होती है? जो संख्या दशमलव के बाद वही बार बार रिपीट होती रहती है, जैसे 1.2 बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 का बार। ठीक, तो ये हमारी परिमेय संख्या, जो हमारी परिमेय संख्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे ये हो गया 1.010002 003 001 0001, तो ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो भी संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है, वो सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य हैं, वो सारी अपरिमेय होती है। जितनी विभाज्य संख्याएं हैं, अगर इनके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए तो सारी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर इनके अंदर अंडर रूट नहीं लगाया गया तब तो ये परिमेय संख्या है। अगर इनके ऊपर रूट लगा दिया जाए तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। हमने यहाँ कुछ और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम परिमेय संख्या को हम परिमेय से जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं, तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से हटा रहे हैं, तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर हम परिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। और अगर हम परिमेय संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। अब हम देख लेते हैं अपरिमेय के बारे में। अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से माइनस करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। कुछ हम और देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जब तक ये दोनों अपरिमेय संख्याएं, ये प्लस के केस में नहीं होता जो हम बताने जा रहे हैं।
ये इन तीनों पे होगा। अगर ये दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं तब इनको हम माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर ये दोनों संख्याएं सेम हैं तब ये तभी हमें अपरिमेय संख्या नहीं देगी, तब हमें परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे कि हम अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, सॉरी अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और हम अगर सेम संख्या को सेम संख्या से माइनस करेंगे, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से माइनस करेंगे, दोनों अपरिमेय संख्या है लेकिन अगर इनको माइनस करेंगे तो ये जीरो मिलेगा। और जीरो क्या है? जीरो एक परिमेय संख्या है। अच्छा इसमें भी होता है, अगर हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा? अंडर रूट से अंडर रूट वो हो जाएगा और एक दो हमें मिल जाएगा। तो दो क्या है? दो एक परिमेय संख्या है। अगर हम सेम संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें एक मिल जाएगा। और एक क्या है? एक भी एक। और देख लेते हैं, अगर हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय परिमेय संख्या से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं, वो हमें सब परिमेय वो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। चाहे वो परिमेय संख्या आगे लिखी हो या अपरिमेय, चाहे वो परिमेय संख्या आगे लिखी हो चाहे वो अपरिमेय, दोनों को अगर ये संख्या ऐसे लिखी है तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम 12 माइनस अंडर रूट 3 कर दें और अंडर रूट 8 कर दें, 2√3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 कर दें। ठीक है, तो ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ये सारी अपरिमेय संख्याएं।